स्वामी प्रेमानंद जी महाराज 20 साल हो गए उनको एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उससे लड़ रहे हैं वो। डॉक्टर्स ने बोला बहुत साल पहले आपका देहांत हो जाएगा, पर आप कभी भी उनको दुखी देखे आज तक? कैसे देखे? इतने खुश, इतने आनंद में। वो ऊंचा रथ जो उनका श्रीमती राधा रानी से लगाव है, जो प्रेम है, वो प्रेम उनको लेके गया यहाँ तक। जिसको जितना ऊंचा सुख मिलता है वो उसके नीचे वाले उतने आसानी से छोड़ सकता है। तो आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। और कौन सी सीरीज है ये? गीता इन एक्शन। आज दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक लेंगे, 2.59 दूसरा अध्याय चल रहा है। हम लगभग 108 श्लोक लेने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में। ये हमारा 20वां या 21वां एपिसोड होगा। हर एपिसोड को आपको देखना है और सबको दिखाना है। गीता इन एक्शन में हम आपको वो वैल्यूज, वो संस्कार देते हैं जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। आर यू रेडी? तो मेरे पीछे आप श्लोक बोलिए। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में भगवान ने कछुए के बारे में बताया था कि कैसे वो अपनी इच्छाओं को संभालता है, अपनी इच्छाओं को अंदर, अपने हाथों को, पैरों को खतरा देखते ही अंदर कर लेता है। क्या बताया था कछुए के बारे में? जैसे ही कछुए को खतरा दिखाई पड़े तो वो अपने लिम्स को अंदर खींच लेता है और केवल पत्थर दिखता है। क्या दिखता है? ठीक उसी प्रकार देहधारी मनुष्य से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब उसको इच्छाओं का, वासनाओं का, डिजायर्स का, कोई ऐसी चीज जो मेरे लिए गलत है उसको स्वीकार करने की जब इच्छा जागृत हो, तो उसको भी अपनी उस इच्छा को कूर्म यानी कि कछुए की तरह अंदर खींच लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से अलग करके अंदर खींच लेना चाहिए। फिर भगवान उसी का खंडन कर रहे हैं अगले श्लोक में। कह रहे जब ये करोगे तो कर नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं? कर नहीं पाओगे। अगर ऐसे किया होता तो हर आदमी जीनियस बन गया होता ना। अगर इस तरह इतनी आसानी से फोकस बिल्ड हो गया होता तो जिसका मर्जी है चाहे आईएएस टॉप करके आ जाए, आईआईटी टॉप करके आ जाए। क्यों कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ नहीं होते? उसका फर्क समझेंगे इस श्लोक में। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, उसका फर्क समझेंगे इस श्लोक में। रेडी एवरीबॉडी? क्योंकि ये क्या है? गीता इन एक्शन। एक्शन में कैसे उतारें, जीवन में कैसे उतारें। तो भगवान कह रहे थे कि भाई कछुए की तरह अपने हाथों को अंदर कर लो। अगर आपको पता है ये गोल के आपके कंट्रीब्यूट करने वाली वस्तु नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी बुरी आदत जो आपको भटका सकती है, भगवान कहते हैं जैसे ही वो अवस्था आए तो अपने आप को अंदर खींच लो। क्या कर लो? अंदर खींच लो। लेकिन इतना आसान तो होता नहीं। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। जब उस रस से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा, वो इंद्रिय भोग की वस्तुओं से अपने आप को, विषय मतलब ऑब्जेक्ट, विषय मतलब ऑब्जेक्ट, विनिवर्तन्ते यानी कि उससे दूर रहने का वो अभ्यास करेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट से, सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहूं। हल्का उदाहरण लेते हैं, गोलगप्पा खाने का। मेरा पहले बहुत मन करता था, मेरा फेवरेट होता था गोलगप्पा। फिर जब मैंने सोचा कि मुझे हेल्थ को ठीक करना है और मुझे अपना वजन कम करना है तो डाइट को कंट्रोल करना था। अब जैसे ही उससे अपनी नजर को हटाओ गोलगप्पे से, लेकिन फिर से मन में तो है ना। अब मन में विषय है कि विषयों में मन है, पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा गया था कि विषय के अंदर मन चला गया है या विषय मेरे मन में आ चुका है। नहीं समझ में है? आ रहा है? इतना कंफ्यूजन हो गया, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज होकर के टेंशन में आ गए कि भाई ये सेंस ऑब्जेक्ट है। मान लो कोई पुरुष है, उसको स्त्री पसंद आ गई, कोई स्त्री है, उसको पुरुष पसंद आ गया, तो उस समय अगर पुरुष को स्त्री पसंद आई है तो स्त्री क्या है? उसके लिए विषय है। अब उसका मन विषय में चला गया है, उस स्त्री में चला गया है कि उसकी वो जो स्त्री है वो मेरे मन में आ गई है। अब ये इतना ज्यादा जुड़ चुका है आपस में, इतना जंजाल बन चुका है कि इसको अलग अलग करना मुश्किल है। तो पिछले श्लोक में बता दिया कि कछुए की तरह फटाफट अंदर कर लो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को वापस खींच लो। पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। क्या बता रहे हैं? भगवान बड़े प्रैक्टिकल है। भगवान खाली ज्ञान नहीं देते, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं। उनसे सीखा हमने फ्रेमवर्क देना। हम लीडरशिप फनल में फ्रेमवर्क देते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करें, ऐसे ही भगवान फ्रेमवर्क देते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करें। आप लोग लीडरशिप फनल अटेंड किया सबने? अगले बैच में आइए लीडरशिप फनल आप। ठीक है, आप में से जो को एक बेंचमार्क देंगे हम, उसको पार करिए, छोटा सा बेंचमार्क देंगे, पार करते ही आपको लीडरशिप फनल हम लोग फ्री में क्वालिफाई कराएंगे। क्योंकि जब खुद स्वाद लोगे तब आपको मजा आएगा। आना चाहते हैं?
तो श्लोक पे आते हैं। श्लोक पे भगवान क्या कहते हैं? निराहारस्य, क्या कहते हैं कि जो देहवान पुरुष है उसको बचना है अगर, तो उसको ऐसे निचले रस का परित्याग करना है अगर, उसको अगर अपने हाथों को अंदर खींचना है कछुए की तरह, तो उसको पहले एक बड़ा कारण देना पड़ेगा, ऊंचा कारण देना पड़ेगा, ऊंचा रस देना पड़ेगा। रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे ही ऊंचा रस मिला, सुनना अब समझ में आ जाएगी, अब पूरी कहानी जोड़ने वाली है, अब पूरी कहानी जोड़ने वाली है। जैसे ही ऊंचा रस मिला तो निचला रस आपको छोड़ने में तकलीफ नहीं आती। उदाहरण क्या है? मैंने एक उदाहरण दिया था, एक बार इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था कि अगर आपको होंडा सिटी और मर्सिडीज दोनों एक ही प्राइस पे मिल जाए, होंडा सिटी के प्राइस पे दोनों मिलती हो, तो कौन सी लोगे, होंडा सिटी या मर्सिडीज? अगर होंडा सिटी या ऑल्टो आपको ऑल्टो के प्राइस पे मिलती हो दोनों, तो कौन सी लोगे? तो क्या वो ऑल्टो को छोड़ते वक्त आपका मन दुखी होएगा? नहीं होएगा ना। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि आपको ऊंची चीज मिल गई। जिस दिन ऊंचा रस मिल गया जिंदगी में, काम करने में, पर्पस में, लाइफ में ऊंचा रस मिलने लग गया, तो जो छोटी छोटी तकलीफें हैं वो अपने आप खत्म हो जाती है, वहां दर्द नहीं होता है। बात क्लियर हो रही है? yes, जिस काम में आपको मजा आता है ना उसमें आप थकते नहीं हो। जिस काम में आपको मजा आने लग जाए उसमें आप थक ही नहीं सकते, आपको कोई नहीं थका सकता। तो ये है गीता इन एक्शन। इसको थोड़ा आगे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं इस श्लोक को, कि जो देहधारी जीव है वो इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, लेकिन उसके मन में इच्छा फिर भी रह जाती है। क्या? सौबरी मुनि 10,000 साल तक पानी के नीचे जाके तपस्या किए, तो वो अपने आप को इंद्रिय भोग से दूर किया, लेकिन 2 मछलियों को मैथुन करते देखा। क्या देखा? जैसे ही वो इंद्रिय विषय उनकी इंद्रियों के सामने आए, सेंस ऑब्जेक्ट सेंसेस के सामने आए, सौबरी मुनि की इच्छा फिर जाग गई। बाहर आए तो 50 शादियां करी एक साथ। क्या करी? 50। तो यानी कि जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो आप आगे चल के भी गिर जाओगे, प्रगति करने के बाद, सफलता के बाद भी गिर जाओगे। तो जो जिसको उत्तम रस का अनुभव होने लग जाए, ये भगवान ने बताया यहां पे। अब एक थे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, नाम सुना आपने? क्या जबरदस्त अद्भुत संत है स्वामी प्रेमानंद महाराज। वृंदावन में छोटे से कमरे में होते हैं और वहां कथा करते हैं, लोग आके प्रश्न पूछते हैं। तो ये राधा निकुंज के आश्रम में रहने वाले जो प्रेमानंद महाराज थे, इनका जन्म एक डिवोटी फैमिली में हुआ था और बचपन से माता पिता संतों की सेवा करना चाहते थे। और 5वीं क्लास में थे तो वो गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। 13 साल की उम्र में सुबह 3 बजे उठ करके ईश्वर को समझने और जिज्ञासाओं को ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ते हुए उनको दर्द नहीं हुआ 13 साल की उम्र में। हाथ आगे लाए। क्यों? क्योंकि ऊंचा रस मिल गया। क्या मिल गया? सबसे नीचे रस है बॉडीली, शरीर का सुख सबसे नीचे का है। उसके ऊपर सुख है मन का, उसके ऊपर सुख है बुद्धि का, उसके ऊपर सुख है आत्मा का। जिसको जितना ऊंचा सुख मिलता है वो उसके नीचे वाले उतने आसानी से छोड़ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसके बाद वो कई सालों तक तपस्या करते रहे, कभी वाराणसी में, कभी हरिद्वार में। सुबह सुबह 3 बजे उठ के गंगा में 3 बार दिन में स्नान किया करते ठंडे पानी के अंदर। बहुत तपस्या करी, कई कई दिन तक व्रत रखते थे। तो 20 सालों तक। अब आज उनकी कंडीशन मालूम है क्या है? आज क्या कंडीशन है उनकी? 20 साल हो गए उनको एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उससे लड़ रहे हैं वो। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इससे क्या है, फ्लूइड से भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर। उसके चक्कर में उनको रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ता है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, और उससे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ की कि वो आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, आधे गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, एक बार में आधी रोटी से ऊपर खा ही नहीं सकते। इतनी सी सब्जी खाते हैं, आधी रोटी लेते हैं, दिन भर पानी नहीं पी पाते। क्यों? किडनी की समस्या। पर आप कभी भी उनको दुखी देखे आज तक? कैसे देखे? इतने खुश, इतने खुश, इतने आनंद में, इतने आनंद में। डॉक्टर्स ने बोला बहुत साल पहले आपका देहांत हो जाएगा। पर वो जो ऊंचा रस था, उन्होंने इतनी ताकत दे दी, इतनी ताकत दे दी उनको। वो ऊंचा रस जो उनका श्रीमती राधा रानी से लगाव है, जो प्रेम है, वो प्रेम उनको लेके गया यहाँ तक। मम्मा ने क्या बोला? जिस चीज में से प्रेम हो जाए उसमें थकान नहीं होती, क्योंकि वो रस मिल गया आपको। तो शरीर की सारी परेशानी उस तक नहीं पहुंच सकती हैं। लगातार भगवान का नाम लेते हैं फिर भी थकान महसूस नहीं होती। इसको बोलते हैं रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। इसके आगे जो श्लोक आएगा उसमें बताया जाएगा कि क्रोध को कैसे काबू किया जाए। सीखना चाहेंगे? क्रोध का कारण क्या होता है, उसे काबू कैसे किया जाए। हमारे ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई अभी पीछे। किसी ने नहीं देखा मारते हुए, वो करते हुए जो वीडियो वायरल कर दिया गया था। सब ड्रामा, नौटंकी, अभी सब साफ हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। हर जगह हम केस जीतते जा रहे हैं, हर जगह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हर जगह हम बाउंस बैक कर रहे हैं, यस और नो? पूरे उत्साह के साथ में। वो तभी हो सकता है, नहीं तो जिस स्टेज से कुछ एक ऐसा समय आया था, ऐसी स्टेज पे आदमी फट से डिप्रेशन में चला जाता है और उसको वो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, सुसाइड करने लग जाता है ऐसा आदमी। तो आप तभी आगे बढ़ सकते हो, तभी स्टेबल हो सकते हो जब आपके अंदर वॉरेन बफे जैसा टेस्ट मिल जाए। 10 घंटा पढ़ना है रोज, क्या करना है? 10 घंटा रोज पढ़ना है। अब इतना ऊंचा टेस्ट है उनको पढ़ने का और सीखने का, और इतनी शार्प इंटेलिजेंस है उनकी, इतनी शार्प इंटेलिजेंस है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में से, $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी वेल्थ बन चुकी है। और आज 95-96 की उम्र में क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्या बोलते हैं? अब मैं समझ नहीं आती, 95 साल की उम्र में कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी बुद्धि आदमी की कैसे हो सकती है? इतनी हम्बल लाइफ जीते हैं। हाथ आगे लाइए, ऊंचा रस, तो नीचे वाले का टेंशन ही नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। वॉरेन बफे ना किसी पार्टी में जाना, 1958 में घर खरीदा छोटा था, आज भी उसी घर में रहते हैं। 1958 में खरीदा घर, आज भी उसी घर में। हम लोगों को क्या, थोड़ा पैसा आ जाए तो तिमंजिला मकान बनाएंगे, तिमंजिला बहुत सुनता हूं मैं। मिडिल क्लास लोगों के माइंड में तिमंजिला मकान, वहां लड़की दे दो भैया, है कि नहीं है? हाँ, तो ये वो किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा खाना हो तो वो 20-30 रुपए वाला मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लेंगे, कुछ उनको वो है ही नहीं, उनको इच्छा ही नहीं है। 10 घंटा पढ़ेंगे, साल में एक शेयर होल्डर को एक चिट्ठी लिखते हैं, KPI बता देते हैं सबके, उनको समय नहीं लगाना पड़ता। उनके CEOs, उनके डायरेक्टर्स, उनके लीडर्स सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो सिंपल गाड़ी में चलते हैं। हाथ आगे लाइए, ऊंचा रस, टेंशन ही नहीं, कोई ऊंचा रस है, एक दिक्कत ही नहीं है। मेन मुद्दा सारा यही है कि आप क्या करते हैं। बफे जो है ना, हाई एंड डिजाइनर्स के कपड़े कभी नहीं पहनते, सिंपल कपड़े सिलने वाला दर्जी, वही कपड़े चलता है उनके। 2007 से आज तक 2024 हो गया है, सबसे सस्ता दर्जी ढूंढा उन्होंने अपने इलाके का, और उसको बोला तुम कपड़े बना के दो मुझे। ये कपड़ों से मुझे याद आया, राकेश झुनझुनवाला एक हुआ करते थे, जानते हैं हम? इतना ऊंचे रस में पड़े हुए अपने ही जिंदगी में जी रहे हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट के राजा बोला जाते देश में हमारे, है जी। जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो कमीज प्रेस करना भूल गए, वो कितना ट्रोल किया गया उनको। तो ऐसे लोगों को अपनी मेरे दिखावे की चिंता खत्म हो जाती है। अब बोले यार मैं प्रधानमंत्री हुई, उनसे खड़े होकर मिलते थे। झुनझुनवाला का फोकस ना कपड़ों पे, ना शॉपिंग पे, ना स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं फोकस ही नहीं है। तो ये जब आपको पर्पस मिलने लग जाता है, वही भगवान ने शुरू में बोला गीता में। अगर आपने गीता इन एक्शन की सारी सीरीज देखी हो तो भगवान क्या कहते हैं, राज सुख लोभेन के चक्कर में नहीं जा रहे अर्जुन, तुम सही काम करना इसलिए जा रहे हो। राज सुख लोभेना, तुम इसलिए नहीं जा रहे तुम जीतोगे उनको, राज सुख लोभेना नहीं। रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये एक सेंट्रल मैसेज है। वही मैंने मार्क जुकरबर्ग की लाइफ में देखा, वही सिंगल टी शर्ट, ऑफिस की पार्टी हो भूल जाते हैं जाना, वही सिंगल टी शर्ट में रहते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही चलते हैं वो। ना कहीं डेट पे जाना, ना किसी आउटिंग पे जाना, ना कोई किसी और छोटे टेस्ट पे फोकस करना। एक बड़ा टेस्ट उनको मिल गया मार्क जुकरबर्ग को, जो बिल्ड किया जा रहे हैं आज इंस्टाग्राम से फेसबुक, सबकी दुनिया घुमा दी उन्होंने। लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कोडिंग पे लगे हैं अभी, है ना। ये वो लोग हैं जो ये नहीं देखते कि कंप्यूटर चलाने में मजा आएगा, वो देखते कंप्यूटर बनाया कैसे गया था, कंप्यूटर बनाया कैसे गया था। कारण के पीछे के कारण में घुस गए तो वहीं से उनको स्वाद आने लग गया। एक MS स्वामीनाथन हमारे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, आपको पता है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन MS स्वामीनाथन का। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण को समझो। स्वामीनाथन जो थे वो, उनका IPS में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, छोड़ दिया। क्यों? मेरे को देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना, वो टेस्ट लग गया, IPS की नौकरी छोड़ दी उन्होंने। उनको अमेरिका के अंदर हाई पेइंग जॉब का ऑफर भी आया, वो भी छोड़ दी उन्होंने, वो भी स्वीकार नहीं करी उन्होंने। अब उनको अपने एम की वजह से वो इंडिया वापस आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन चालू कर दिया, हरित क्रांति। ये कब होता है? ये तभी होता है जब रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्टवा निवर्तन्ते। इसका अर्थ क्या हुआ अंग्रेजी में? When you develop a higher taste, you can discard the lower one. हाथ आगे लाइए। When you develop a higher taste, you can discard the lower one। आप छोड़ सकते हो। जैसे कृष्ण ने ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट मेंटरिंग के स्किल्स दिए, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज बताई। अगर नहीं दिया होता तो अर्जुन डेवलप नहीं होते। अर्जुन को उन्होंने डेवलप किया। हम कौन से अर्जुन बनाते हैं? हम बिजनेस के अर्जुन तैयार करते हैं। कौन से?
एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं मिलेगा लाइफ में जो कह रहे लीडरशिप फनल के बाद में कंटेंट नहीं है, दम नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिला। अगला बैच हमारा जून के पहले हफ्ते में कर रहे हैं हम। अभी देखते देखते मई निकल जाएगा, आपको सीट मिलेगी नहीं, तो अपनी अपनी सीट्स की तैयारी कर लीजिए। लीडरशिप फनल में आइए, वहाँ पे आपको हम फ्रेमवर्क, पर्सनल कोच, आपको मैनुअल्स और बड़ा लिमिटेड से 5 अरेंजमेंट में 150 एंटरप्रेन्योर होते हैं, 5 स्टार होटल में बैठते हैं सारे, वहीं प्रश्न उत्तर करते हैं। और वहाँ पे हम आपको हायर टेस्ट देंगे बिजनेस को कैसे किया जाता है उसका। मैं धोनी से बड़ा इंस्पायर्ड था। धोनी एक ऐसे आदमी जो घर में घुसने से पहले रेलवे स्टेशन में जब काम करते थे, खड़गपुर में थे, राइट, खड़गपुर में टीटी थे, और जब उनका घर आ रहा होता तो रास्ते में टाई उतारना शुरू कर देते थे, रास्ते में शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देते थे। 3-4 बटन तो खोल दिया था, हाथ खोल दिया, मोड़ लिया, और जब तक अंदर घुसे बेल्ट ढीली किया, बैठे नहीं कभी पूरी नौकरी के बाद। क्योंकि अब मुझे 6 घंटा क्रिकेट प्रैक्टिस पे जाना है, 6 घंटा 8 घंटा क्रिकेट प्रैक्टिस करूंगा। मतलब इतना नहीं सोचा कि मैं घर में सोफे पे बैठ के, कमरे में बैठ के कपड़े चेंज कर लूं, रास्ते में उतारना शुरू कर दी कि वो टाइम बचाऊंगा। मैं चाइनीज लोगों से मिल, जापानीज लोगों से मिला तो चाय पीने का स्टाइल उनका ऐसा, यहाँ पकड़ते कप ऐसे, यहाँ पकड़ते ऐसे गर्दन के सामने। मैं एक बार पूछा एक जापानी से, मैं कहा ऐसे क्यों पीते? कह रहे नीचे रखूंगा फिर वापस उठाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये अलग ही प्रकार के धोनी एक, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से थे ना, तो वो नौकरी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कितना उनको डर था कि मेरे पिता रोएंगे, सब दिक्कत आएगी। पूरा गांव नाचा था जब उनको नौकरी टीटी की लगी थी, पूरा गांव में मिठाइयाँ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। ऐसी नौकरी को छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये भी नहीं पता कि मैं आगे क्रिकेटर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन उनको घबराहट नहीं हुई छोड़ने में ऐसी नौकरी। थोड़ा मानसिकता को समझो, उस मानसिकता को पकड़ो। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की मानसिकता है वो भगवान ने दी है गीता में। भगवान ने भक्ति भी सिखाई है, बहुत सिखाई। भक्त्या मामा भी जानती यावन या शाश्मी तत्वता। क्या मुझे जानना है तो केवल भक्ति के माध्यम से जान सकते हो। तो भगवद गीता में सब कुछ है। कोई बोले ना भगवद गीता केवल भक्ति करने के लिए है, तो हम बोलेंगे भाई आपको मालूम नहीं, भगवद गीता एक ऐसा बफे है जिसमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको, और हर चीज़ वो मिलेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी, पीछे नहीं जाने देगी, आगे धकेलेगी आपको। तो ये वो सीरीज है जो सबको देखनी है, सारी देखनी है, सबको दिखानी है। आ रही बात समझ भाई लोगों? तो ये मतलब आप ऐसा समझ लें कि रांची जैसे छोटे शहर से छोड़ करके निकलना और क्रिकेट को, नौकरी को क्रिकेट के लिए छोड़ देना, यही आज का सेंट्रल मैसेज। रसवर्जम रसोपस्या परम दृष्टवान अनिवर्तन्ते। विंस्टन चर्चिल ये बोला करते थे कि मेरा टेस्ट सिंपल है, मुझे खाली आई डोंट लाइक टू बिकम नंबर 1, आई लाइक टू रिमेन दी ओनली वन। सुना आपने? अपने को नंबर 1 नहीं बनना, दी ओनली वन। पड़े हो किस चक्कर में, ऐसे ही रहना है, ऐसा टेस्ट बिल्ड करना है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, अपने आगे लोगों के लिए। ऐसे टेस्ट बिल्ड करना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और वहीं से हम लोग आगे जाएंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे आपके साथ अगले श्लोक के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्रोध का सोर्स क्या है, कैसे आता है। 2 श्लोक इकट्ठे लेंगे, 62वां और 63वां, 2.62, 2.63। पढ़ के आइएगा, घर से पढ़ के आइए, होमवर्क करके आइए, तैयारी करके आइए क्लास में, और उसके बाद फिर हमारे साथ चर्चा करिए। हम बताएं क्या साइंटिफिक तरीके से भगवान ने साइकोलॉजी समझाई है। किसी को साइकोलॉजी भी सीखनी है ना, तो भगवद गीता की शरण लो। इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष मतलब ये ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ के कोई कल्पना करोगे तो पूरी हो जाएगी। ऐसा वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के कुछ भी कल्पना करो पूरी हो जाएगी। ये आपको मजबूत बनाएगा, आपको ताकत देगा। तो आइए मिलकर देश को ताकत देते हैं। इन सारे वीडियो के मैसेजेस को देश में खासतौर से बच्चों को दिखाते हैं, जिससे वो हायर टेस्ट बिल्ड कर सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गीता इन एक्शन। थैंक यू।